हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस पर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स रूल्स हमने समझ लिए थे। रूल के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना होता है, वर्ड रूट आइडेंटिफाई करना होता है। और वर्ड रूट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन यानी कि पेरेंट चेन का पता होना ज़रूरी है। वर्ड रूट आइडेंटिफिकेशन के बाद हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहला स्टेप होता है वर्ड रूट आइडेंटिफाई करना और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए पेरेंट चेन का पता होना। तो फर्स्ट जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में तो रूल्स क्लियर कर दिए थे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल्स की हेल्प से उन रूल्स को पक्का करेंगे और एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के केस में नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। सो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपके पास क्या करने वाली हूँ, दो दो करके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने वाली हूँ। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड पर जाएंगे और वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन मैं फर्स्ट का आंसर सबको बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है स्ट्रक्चर वो है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। आपने मुझे इन क्वेश्चंस में ये बताना है भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन कौन सी होगी, साथ ही साथ ये भी बताना भी किस कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू होगी, भी राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, या जो भी आपकी पेरेंट चेन है वहाँ पर कौन से एटम से आपके कार्बन जो है नंबर 1 कहलाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पर सेकेंड लिख रही हूँ तब तक। CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 और इस CH पे CH2 CH2 CH3। दो क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन पर हैं, फटाफट से आप इन्हें सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। मैं इसका सॉल्यूशन अब आपको करवाने लगी हूँ। होपफुली आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर लिया होगा। देखो फर्स्ट में मैंने आपको क्या बोला, आपने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज़ है पहले वो कंसीडर करते हैं। देखो एक तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ तक जाऊँ स्ट्रेट चेन, ये पॉसिबिलिटी है। एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से यहाँ गई, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक और पॉसिबिलिटी जो हो सकती होती है, यहाँ से मैं यहाँ गई। अब इन तीनों केसेस में हम कार्बन एटम काउंट करना शुरू करते हैं। पहले मैंने स्ट्रेट वाला लिया था तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ तो मेरे पास 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो मेरे पास कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 हैं। अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5 हैं। एक और चीज़ आप कहोगे मैम ऐसे भी तो जा सकते हैं, हाँ जा सकते हो, लेकिन कार्बन तो 5 ही रहेंगे ना जब आप ऐसे भी जाओगे। तो हाईएस्ट कार्बन आपको किस में देखने को मिल रहे हैं, मतलब सबसे लंबी चेन कब मिल रही है, इसमें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 है। तो ये हमारी जो स्ट्रेट चेन होगी ये होगी पेरेंट चेन। अब जब भी पेरेंट चेन बन जाती है तो उसको हम कैसे शो करते हैं, देखो ये एरोज मैं मिटा रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, वहाँ पर ऐसे बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपना पेरेंट चेन को क्या कर सकते हो, एक बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे हमारी स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन है तो ऐसे बॉक्स में डलेगी, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है, अभी किस कार्बन एटम से हमारी नंबरिंग शुरू होगी। क्या कार्बन इधर से शुरू होगा, नंबर 1 इसको कहेंगे या नंबर 1 इसको कहेंगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला था भी जिस कार्बन के पास ब्रांचिंग ज़्यादा पास पड़ती है उस कार्बन को फर्स्ट कहेंगे। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो 1 2 एंड 3, थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 वाला है ना। ये भी बता देती हूँ मिथाइल क्यों कहा, CH4 होता है मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे ये हो जाएगा CH3 और डैश, डैश का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ये किसी से जुड़ा होगा और इसे हम बोल देंगे मिथाइल।
मतलब आप मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकालोगे या एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो वह एल्काइल हो जाएगा, यानी कि मिथाइल हो जाएगा। तो ये थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। और अगर यहाँ से देखो तो 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो कौन से कार्बन पे मिथाइल ग्रुप पास लगा है, किस कार्बन के पास लगा है, मतलब मैं कहूँ ब्रांचिंग है, किस कार्बन के पास ब्रांचिंग है, इस कार्बन के पास ब्रांचिंग है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। तो ये कार्बन होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फिफ्थ, ये होगा सिक्स्थ, और मतलब ये होगा फिफ्थ और ये होगा सिक्स्थ। ठीक है, तो ये हो गया नंबरिंग। मतलब फर्स्ट स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया है, लॉन्गेस्ट चेन रूल आइडेंटिफाई कर ली। सेकंड स्टेप होता है उनको नंबरिंग देना। थर्ड स्टेप होता है उसका वर्ड रूट आइडेंटिफाई करना। अगर इसके अंदर मैं इसका वर्ड रूट आइडेंटिफाई करूँ, क्या होगा वर्ड रूट, देखो 1 2 3 4 5 6, वर्ड रूट हमेशा पेरेंट चेन ही बताती है। ये नहीं भी आप इस कार्बन को भी गिनोगे, नहीं, सिर्फ ये 6 ही गिनोगे जो कि पेरेंट चेन के अंदर आते हैं। अब 6 है तो 6 का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, क्या फॉर्मूला होता था हमारा, फॉर्मूला होता था वर्ड रूट। यहाँ पर आप अगर राइट हैंड साइड जाओगे, वर्ड रूट के साथ आपने क्या लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स, जिसके अंदर क्या बताते हैं हम, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन के बारे में। मतलब अगर एल्केन लग रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ANE लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, बताया था ना। उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, सेकेंडरी सफिक्स भी। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप वो लिखोगे, है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है तो OL लिखोगे ऐसे। और फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, अगर आपकी रिंग साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक है तो कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब ओपन चेन्ड है तो कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन साइक्लिक है तो बाई साइक्लिक, ट्राई साइक्लिक, टेट्रा साइक्लिक, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। और इसके भी आगे आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या काम होता है भी, अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप, जैसे यहाँ पर आपको मिथाइल देखने को मिल रहा है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइड चेन। पेरेंट चेन के अलावा अगर कुछ भी मिल जाए तो उसको साइड चेन बोलते हैं और वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा। तो ये पेरेंट चेन है और ये एक्स्ट्रा चीज़ है। इस एक्स्ट्रा चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ये किस पोजीशन पर प्रेजेंट है वो अभी देखते हैं। पहले देखो मैंने लिख दिया वर्ड रूट हेक्स, ठीक है। अब क्या लिखूंगी, पहले मैं लिखूंगी प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स में मैं आपको बोला भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होता है, एल्केन का ANE लग जाएगा। सारे में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, ANE, ठीक है। आगे देखो क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत है, नहीं, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स तब लगता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये नहीं लगेगा। ये 3 चीजें हो गई। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं, देखो इसके आगे लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी कोई साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। तो ये ए साइक्लिक है, ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये भी खत्म। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अदर देन मतलब अदर देन पेरेंट चेन, कोई एक्स्ट्रा चेन, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप है। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये किस पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन पर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 फिर डैश लगाओगे भी कहाँ पर है, अभी कौन सा मिथाइल है, 3 मिथाइल हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल हेक्सेन, यानी कि थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। और हेक्सेन का मतलब क्या है, 6 कार्बन की जो है पेरेंट चेन है और सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। समझ पा रही हो, तो मैंने अलग अलग कलर से लिखा है, आप सिंगल से ही लिखोगे, कहीं वहाँ पे आधा आधा लिखा हो नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो पता चल गया, सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना। सेकंड रूल क्या होता है, स्टूडेंट्स भी कितने मतलब नंबरिंग देखेंगे किस कार्बन से है, फिर वर्ड रूट से लेके सारा कुछ लिखेंगे। अभी तक मैं आपको क्या बता रही हूँ भी पहले वर्ड रूट लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो, ऐसा नहीं करना होता। ये आपको समझने के लिए, अभी आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिखो, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे। पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दोगे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ होगे, फिर यहाँ होगे, है ना, तो सीधा ही करोगे। मतलब अगर आपको कोई ग्रुप दिख रहा है ना, आप पहले उसकी नंबरिंग ही करके उसको ही लिख दोगे, आप ये नहीं भी पहले वर्ड रूट लिखोगे। गलत नहीं है दोनों मेथड, जस्ट ये भी टाइम आपको कम कंज्यूम हो, इस वजह से हम फटाफट लिखने के लिए हमें इन सबको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी बिगिनर हो तो पहले वर्ड रूट लिखो, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखो, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखो, फिर प्रीफिक्स पे आओ। कहीं आप प्रीफिक्स लिखने बैठ गए और वर्ड रूट और ये सब आता ही नहीं तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब फर्स्ट मैंने क्वेश्चन करवा दिया, सेकेंड क्वेश्चन सेम एज इट इज होना है, लेकिन इसके अंदर बच्चे पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम इसमें पेरेंट चेन ही अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो नोट करके सॉल्व करना है। अच्छी चीज़ यही है भी पॉज करके सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, अब देखो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट चेन।
पहली पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट चेन। अगर स्ट्रेट चेन है तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी है यहाँ से मैं शुरू हो रही हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ, फिर यहाँ आ रही हूँ, समझ रहे हो? या मैं कहूँ यहाँ से शुरू हो रही हूँ और मैं यहाँ आ रही हूँ, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये भी ले लेते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 है। एक पॉसिबिलिटी हम ये भी ले लेते हैं। ये 2 है कार्बन, कहीं आप इसे एक ही कार्बन सोचे बैठे हो, कहीं एक ही सोचे बैठे हो, ये 2 है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर ना हम इसे ऐसे मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन है तो यहाँ 4 बोल देंगे ना, 1 2 3 4। अब एक ये भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, ठीक है। अब देखो एक और पॉसिबिलिटी है जो कई बच्चों को पता ही नहीं चलती। क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ से शुरू करा, यहाँ आई और ऐसे आई, समझ रहे हो? देखो कहाँ से, यहाँ 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 और यहाँ। दोबारा बना के दिखाऊंगी डायग्राम, टेंशन मतलब, लेकिन कार्बन गिनो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है, तो हाईएस्ट कार्बन यहाँ पर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन हो जाएगी। अब मैं फर्स्ट पार्ट इरेज करके पेरेंट चेन को यहाँ अलग से बना के दिखाती हूँ, क्योंकि हॉचपॉच हो जाएगा वरना, ठीक है। अब मैं रूल को बार बार नहीं लिखूंगी भी, पहले वर्ड रूट लिखो, ये लिखो, वो लिखो, बस आपको बोल बोल के करवाऊंगी, ठीक है, तभी प्रैक्टिस होगी। तो देखो मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा बना रही हूँ। यहाँ पर CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3। इन दोनों के बीच में बॉन्ड शो नहीं किया, लेकिन बॉन्ड होता है। कई बच्चे इसको एक ही कार्बन लेके जा रहे हैं, 2 कार्बन है, देखो, ठीक है। अब देखो मैंने बोला क्या हमारी पेरेंट चेन होगी? हमारी पेरेंट चेन होगी ये, समझ पा रहे हो? ये हमारी पेरेंट चेन है। अब कहाँ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं? या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। नंबरिंग हमेशा कोनों से होती है ना। अगर यहाँ से करती हूँ तो मुझे ये बताओ भी किस कार्बन एटम पे ब्रांचिंग आएगी। अगर आप कंफ्यूज हो भी कौन से कार्बन से नंबरिंग शुरू करनी है, तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हैं। लोएस्ट सम रूल ये होता है भी जिस एटम पे ब्रांचिंग है ना, उसका नंबर काउंट कर लो, उनको ऐड कर लो, जिसका कम सम होगा वहाँ से हमने नंबरिंग करनी है। तो अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर ऐसे चलती हूँ तो यहाँ 4th कार्बन एटम पे आपको ये देखने को मिल रहा है और 5th पे ये देखने को मिल रहा है, तो मतलब 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। और अगर वहाँ से शुरू करती हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कहाँ कहाँ पर है? 3rd पर है और 4th पर है, यानी कि 3 + 4 कितना हुआ? 7। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 7 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। तो लोएस्ट सम रूल नाम ही बताता है, हिंदी में देख लो, जो कम वैल्यू होती है, कम वैल्यू 7 वाली है, मतलब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं होगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब क्या होता है? नेमिंग करना। नेमिंग कैसे करते हैं? मैंने बोला पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अभी आपको बेसिक है तो पहले वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट देखते हैं कितने कार्बन एटम की चेन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। अब नेक्स्ट क्या होता है? उधर देखेंगे तो सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है भी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। तो सारे में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स होगा ही नहीं। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पे। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी अगर कोई ए साइक्लिक या साइक्लिक ग्रुप है तो यहाँ ना तो कोई ए साइक्लिक, मतलब ए साइक्लिक तो है ही, ओपन चेन है, लेकिन ए साइक्लिक के लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं हम, तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी गया। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब अगर इस पर कोई ब्रांचिंग है या कुछ एक्स्ट्रा है अदर देन पेरेंट चेन, तो ये तो पेरेंट चेन है और अलावा क्या, एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो ये इथेन हो जाएगा, लेकिन इथेन क्या होता है? C2H6 होता है इथेन। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? C2H5 और एक बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला था एल्केन में से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो वो क्या हो जाता है? एल्काइल हो जाता है। तो अगर आप इथेन में से एक H रिमूव कर दोगे वो इथाइल हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है ना। और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है, अभी बता के हटी हूँ। अब हमें क्या करना होता है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमने नंबरिंग करनी है। मतलब ये देखो, ये ई है, ये एम है। एम और ई में से सबसे पहले कौन सा आता है? ई आता है ना ABCD में, ई पहले आएगा एम बाद में आएगा ना।
तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ये नहीं भी थर्ड पोजीशन पर मिथाइल हो तो पहले थर्ड को लिखो, नहीं, अल्फाबेटिकली चलो। इथाइल जो है ई है वो एम से पहले आता है और ये किस पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, तो कैसे लिखेंगे, 4 डैश लगाएंगे भी कहाँ पर है, इथाइल, ठीक है, फिर लगाएंगे डैश, आगे अब आएगा कौन सा है हमारा, देखो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है तो थर्ड फिर डैश, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, मतलब फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है, पूरी 7 कार्बन की चेन है इसलिए हेप्ट है, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, मजा आया। अभी तक तो 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, अब और क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है काम स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करना है, उसको नोट करना है, सॉल्व करना है। तो अब मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लिखती हूँ, थर्ड लिखूंगी तब तक आप थर्ड करना, फिर मैं फोर्थ लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर, यहाँ इसे इरेज कर देती हूँ, आप उसको लिख लो तब तक। थर्ड देखिए क्या है, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 और इस CH पे लगा है CH3, इस CH पे लगा है CH2 CH3। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना, सेकंड रूल होता है नंबरिंग करना, थर्ड होता है भी उसकी पूरी की पूरी नेमिंग करना, मतलब वर्ड रूट्स, फिर सफिक्स, फिर प्रीफिक्स। याद रखना सफिक्स हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, प्रीफिक्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, कहीं यही गलती करा वहाँ पर। सो मैं टिल देन ये क्वेश्चन रेज कर रही हूँ, होपफुली आपने ये वाला कर लिया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखें इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहला होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल आइडेंटिफाई करना। एक तो होती है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन करती हूँ तो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब एक और क्या हो सकता है केस, इधर से शुरू कर रही हूँ और इधर आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर भी 6 है। एक और है, देखो एक और क्या हो सकता है, ऐसे करके ऐसे आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6। जो स्ट्रेट चेन और जो ये है वो सेम ही है, क्योंकि इस CH पे भी CH3 लगा, इस पे भी CH3 लगा, तो ये तो सेम ही है। क्वेश्चन क्या राइज करते हैं, क्या वो स्ट्रेट होगा या वो ऐसे होगा। तो मैंने आपको बताया था भी, आपने जब ऐसे चेक करना होता है, आप ये देखो भी ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है। जब आप स्ट्रेट चेन में जाते हो तो एक इधर ब्रांचिंग है, इस C पे ये CH3 लगा है, एक इस पे लगा हुआ है CH3 CH3 सॉरी CH3 बोल बैठी। और अगर मैं ऐसे जाती हूँ, तो सिर्फ इस कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। समझ पा रहे हो, देखो इसको अलग से लिखती हूँ, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है CH2 CH3। मतलब अगर मैं सीधा जाऊंगी तो इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, मतलब 2 ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर मैं ऐसे टेढ़े आती हूँ तो सिर्फ इस कार्बन पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, इस केस में ज़्यादा है। इस वजह से जो स्ट्रेट चेन है वो हमारी होगी पेरेंट चेन, ये हमारी होगी पेरेंट चेन। अब क्वेश्चन ये राइज करता है नंबरिंग कहाँ से हो सकती है, इधर से ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग पास में है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेमिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या होता है भी, कितने कार्बन एटम, मतलब कितने कार्बन है, वर्ड रूट लिखना है तो 6 है तो हेक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स रख सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, प्राइमरी जो हमारा प्रीफिक्स है क्या वो होगा, नहीं होगा क्योंकि ए साइक्लिक है, ओपन चेन है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, एक तो इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। अल्फाबेटिकली पहले ई आता है तो पहले इथाइल की बात करेंगे, 3 नंबर पे लगा हुआ है तो 3 इथाइल, सॉरी 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल लगा है, हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन। अब मैं क्या करती हूँ, एक और क्वेश्चन लिखती हूँ और ये आपका एज अ होमवर्क होगा, जो अब मैं क्वेश्चन यहाँ लिखने वाली हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना है उसके अंदर, होमवर्क के अंदर भी। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, चलो वहाँ अभी सूख रहा है।
CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपके लिए क्वेश्चन है एज ए होमवर्क, आपने अपने होमवर्क में करना है इसको सॉल्व। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, चलो अभी 2 दिन और करते हैं, मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में, है ना। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। CH3 CH पेयर में CH3 CH2 CH2 CH पेयर में CH3 फिर CH पेयर में CH3 फिर CH2 और फिर CH3। फटाफट से 5th क्वेश्चन कीजिए, अभी आपको मैं इसको करवाती हूँ। देखो 5th क्वेश्चन में सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ये तो दिख ही रहा है, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रेट चेन ही बनेगी। तो पेरेंट चेन हमारी ये है। क्वेश्चन अराइज करता है कार्बन एटम की नंबरिंग कहाँ से होगी, तो जहाँ से ब्रांचिंग पास है। यहाँ से 2nd कार्बन पे है, वहाँ से 3rd पे है, ब्रांचिंग यहाँ से पास है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन अराइज करता है भी इसका वर्ड रूट क्या है। 8 के लिए वर्ड रूट आपको बताया था ऑक्ट होता है, तो ऑक्ट लग जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, ऑक्टेन। अब प्राइमरी प्रीफिक्स तो होता नहीं क्योंकि रिंग नहीं है कोई भी। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ग्रुप कौन से है। अब आप देखो 2nd कार्बन पे, 5th पे और 6th पे, तीनों पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 आपको ग्रुप सेम देखने को मिलते हैं तो डाई वर्ड यूज़ करते हैं, 3 मिलते हैं तो ट्राई यूज़ करते हैं। अब यहाँ 3 जगह पर सेम ग्रुप है तो ट्राई वर्ड यूज़ करेंगे। कैसे, किस पोजिशन पर है, 2 पर कॉमा लगाओ, और किस पोजिशन पर है, 5 पर, और किस पोजीशन पर है, 6 पर। अब डैश लगाओगे कितने, मतलब इन तीनों पर प्रेजेंट है तो ट्राई हो जाएगा। क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल। ये क्या हो जाएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। में इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, मैंने स्पेस थोड़ी कम छोड़ी थी। 2 5 6 डैश ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है क्वेश्चन। अब तो बड़े से बड़े आप कंपाउंड की नेमिंग बहुत इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। होपफुली आपने ये होमवर्क वाला भी लिख ही लिया होगा। अब मैं 6th और 7th साथ में ही दे रही हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है, ताकि फटाफट करें हम। ओके 6th क्वेश्चन है CH3 CH, इसके ऊपर CH3 CH2 CH3। फटाफट से करो, सिंपल सा है। 7th भी मैं लिख ही देती हूँ। हाँ जी, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। हाँ जी। तो देखिए स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन में भी सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन रूल यही है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब आगे आता है नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से कार्बन पास है, ब्रांचिंग पास है, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो 4 की चेन है तो क्या लगेगा, 4 की चेन है तो ब्यूट लगेगा, तो ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है क्योंकि कोई रिंग नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यही है, अभी सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। किस पोजीशन पे, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन क्या है। 7th वाले क्वेश्चन में भी लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करें तो यही है। कहाँ से नंबरिंग पास होगी, 1 2 तीसरे पे है यहाँ से, और यहाँ से 1 2 3 4 है, तो यहाँ से पास होगी तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। यहाँ से पास में है तो देखो अब हमने क्या करना है, 6 की चेन क्या होती है हमारी, हेक्स होती है ना, तो हेक्स लग जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। अब किस पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर है, क्या है, इथाइल है, 3 इथाइल हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, पक्का क्लियर है। अब मैं देखती हूँ आपको और कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे तो अब हमने सारे ही पार्ट कवर कर लिया, पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ये नॉमेनक्लेचर है एल्केन्स की। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं और हमने अभी तक सारे सिंगल बॉन्ड वाले कवर किए, है ना। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ 5th वाले को।
अब आपको ना बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में अगर दे दिया जाए और फिर आपसे नेमिंग पूछ ली जाए तो क्या होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिखा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, बॉन्ड्स दिखाए जाएंगे सिर्फ। तो देखो यहां लगा है क्लोरीन, ठीक है, यहां पर ये ऐसे बॉन्ड है, और यहां लगा है ब्रोमीन। हाँ जी, तो इस स्ट्रक्चर को आप फटाफट से ड्रॉ करोगे। देखो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है, कार्बन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से क्यों किया, क्योंकि यहां से ब्रांचिंग पास भी है, और लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी स्ट्रेट चेन ही बनेगी, 9 है। तो 9 के लिए क्या होता है, नॉन एन होता है, मतलब नॉन होता है, सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी इससे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, इससे पहले हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास क्लोरीन ग्रुप है, एक हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है, एक यहाँ पर CH3 होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये होता है ना, जहां पर डंडा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यानी कि ये इथाइल ग्रुप है। देखो 4 चीजें हैं, अल्फाबेटिकली देखेंगे 4, एक और चीज है देखो यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। 5 चीजें हैं हमारे पास, अल्फाबेटिकली देखते हैं। मिथाइल M से है, इथाइल E से है, और ब्रोमीन B से है, और क्लोरीन C से है। पहले हम ABCD देखेंगे तो ब्रोमीन पहले आता है। ब्रोमीन किस पोजीशन पर है, 6th पर है, तो यहाँ लिखती हूँ 6 ब्रोमो यूज करते हैं, ब्रोमो क्लोरो आइडो, मैंने आपको लिखवाया था, आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर में। 6 ब्रोमो। अब A के बाद मतलब B के बाद C आएगा, तो C किस पे है, 2nd पर है, 2 क्लोरो, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, दोबारा लिख दूंगी, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब आगे देखो कहाँ पर है, आगे इथाइल और मिथाइल है। इथाइल पहले आएगा क्योंकि E पहले आता है, किस पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है, तो हो जाएगा 5th कह रही हूँ, 5 इथाइल और 3 डैश मिथाइल नॉनेन। नाम देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, 6 ब्रोमो, ठीक है, 6 ब्रोमो, 6 पोजीशन पर ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन है, ठीक है, 5 पर इथाइल है हमारे पास, और यहाँ पर देखिए 3 पर मैंने मिथाइल दिखा दिया, 4 पर भी मिथाइल है। तो मैंने बोला था अगर 2 बार होते तो डाई वर्ड यूज करते हैं, और 3 4 इसको हम पता कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3,4, क्योंकि 2 पोजीशन पर है। फिर क्या लिखेंगे, डैश डाई मिथाइल नॉनेन। नॉनेन क्यों यूज किया, क्योंकि 9 कार्बन की चेन है, और एन किस लिए यूज किया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको करवाती हूँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि रिटेन्ड नेम क्या होते हैं। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भी यहाँ पर डाई वर्ड यूज किया है, जो डी है अल्फाबेटिकली वो सी के बाद आएगा, तो उसे इथाइल से पहले लिखना चाहिए। लेकिन जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें हम डाई, ट्राई और टेट्रा को यूज़ नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब जब आप नेमिंग करोगे तो डी पे हाथ रख लेना, भी डी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन लिखना है कहीं आप ऐसे सोचो। सिर्फ मतलब नेमिंग के टाइम पर हमें ये सोचना है भी वो नहीं है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। हम एम को ही कंसीडर करके चलेंगे, जो हमारा ग्रुप है उसको कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, पता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, मतलब इसके आगे भी फर्दर एक और कंपाउंड की नेमिंग हो रही है, उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। वो आगे जाके आपको समझाऊंगी, इतनी टेंशन नहीं लेनी। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर ऐसा डाई ट्राई टेट्रा वाला सीन नहीं है। आगे जाके जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको मैं खुद ब खुद बता दूंगी भी यहाँ पर जो है वो यूज़ होंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर में डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और साथ ही साथ आइसो और मियो जो हैं, ये जो वर्ड हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं भी रिटेन्ड नेम क्या होते हैं, जैसे एन ब्यूटेन क्या होता है, आइसो ब्यूटेन क्या होता है, आइसो नियो, ये सब पढ़ेंगे। सो वीडियो को पॉज करके उससे पहले इसको नोट कर लीजिए।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आता है वो आता है रिटेन नेम। रिटेन नेम होता है भी पुराने टाइम में जो नेम इनको नॉमेनक्लेचर दिया गया था वहाँ से हमने कई वर्ड्स लेके आए हैं, जैसे कि एन ब्यूटेन आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, या एन पेंटेन देखने को मिलेगा। सिमिलरली आइसो वर्ड और नियो वर्ड देखने को मिलेगा। तो ये सारे रिटेन नेम्स है, मतलब पुराने टाइम वाले सारे जो नेम्स हमने डिराइव किए हैं। सो अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारा मैं ये कहती हूँ भी नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे हम एन ब्यूटेन, जो मैंने बोला ना एन ब्यूटेन का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन किसकी चेन होती है, 4 कार्बन की चेन होती है। तो नॉर्मल जो चेन होती है, मतलब जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है भी स्ट्रेट चेन कार्बन की। अगर आपको कार्बन की बिल्कुल स्ट्रेट चेन देखने को मिल रही है विदाउट एनी ब्रांचिंग, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट एनी ब्रांचिंग अगर आपको कोई देखने को मिल रही है तो वो एन होता है। जैसे एन ब्यूटेन है, इसका मतलब क्या है, 4 हमारे पास क्या है, कार्बन है, क्योंकि ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन एटम्स और एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एन ब्यूटेन का। सिमिलरली एन पेंटेन की बात करती हूँ। एन पेंटेन क्या हो जाता है, 5 कार्बन एटम्स की जो चेन होती है, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये CH3 लगाते रहना, जैसे CH2 CH2 CH3। मैं नॉर्मल आपको चीज़ बता रही हूँ भी, अगर आपको सिंपल स्ट्रेट चेन देखने को मिलती है तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं या फिर एन कहते हैं, एन लगा के लिखते हैं। तो एक तो आपको देखो, अगर इसको नॉर्मल नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग करोगे तो क्या होता है, 4 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूट, और पीछे लगाएंगे एन, तो नॉर्मल ब्यूटेन नाम है इसका। लेकिन ये जो रिटेन नेम्स है उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम है एन ब्यूटेन, क्योंकि मतलब स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन की, ठीक है। और ये एन पेंटेन हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आइसो। आइसो वर्ड यूज़ किया जाता है, ये वर्ड है एन का। वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले नोट करोगे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखो अब आपको क्या होता है, ब्यूटेन तो नॉर्मल जैसे नाम है, जब अगर मैं ब्यूटेन लिखूंगी ना, आपको पेपर में पता है कई बार क्या होता है, ऑप्शन में कैसा दे रखा होता है, एक तो ऐसे दे रखा है आपको CH3 CH2 CH2 CH3। क्या ये ब्यूटेन है, बिल्कुल हाँ ये ब्यूटेन है। एक और आपको देखने को मिलेगा CH3 CH3 और इसके पैर में भी CH3। क्या ये ब्यूटेन है, सोचो, ब्यूटेन तो 4 कार्बन एटम्स के होते, तो ये भी तो 4 हैं, इसको भी तो ब्यूटेन कह सकती हूँ। तो ये ब्यूटेन की टाइप्स हैं, मतलब कि ब्यूटेन को हम कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जो ये फॉर्म होती है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन समझ आया क्या होता है, मतलब जो स्ट्रेट चेन वाला होता है। और अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए भी, मतलब जो सेकंड कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसो। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आइसो। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल कार्बन गिनना है कितने हैं, 4 कार्बन है तो फिर ब्यूट एन लगा देना। अब देखो कैसे, यहाँ पर मैंने यही लिखा है भी आइसो क्या होता है भी, जो सेकेंड हमारा कार्बन होता है उस पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए एज अ ब्रांच। यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे एज अ ब्रांच मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको, मतलब जो चेन मैक्सिमम देखने को मिलती है, या तो 4 कार्बन एटम की चेन होगी, या 5 की होगी, या 6 की होगी। तो अगर मैं आपको बोलूँ भी आइसो ब्यूटेन ड्रॉ करो, तो वो क्या हो जाता है, CH3 CH3 ये आइसो ब्यूटेन होता है। अब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करो इसका। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, स्ट्रेट चेन देखेंगे, ये स्ट्रेट चेन है, सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है, और आइसोब्यूटेन इसका रिटेन्ड नेम है। समझ पा रहे हो, अभी पहले हम इसे इस नेम से जानते थे, लेकिन अब IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद इसे इस नेम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा भी आइसोब्यूटेन इज सिमिलर टू, आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे भी, एक ऑप्शन आ जाएगा 3 मिथाइल प्रोपेन, एक आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसे। तो फिर आपने क्या करना है, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेना, आपको आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, आइसो पेंटेन बनाते हैं। पेंटेन होता है 5 कार्बन का। देखो जब भी आइसो यूज करना है, इसका मतलब क्या है भी, सेकंड पोजीशन पर कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है ना। तो ये बनेगा, टोटल कितने हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा आइसो पेंटेन। और अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करूं तो क्या होगा, सेकंड पर क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये किसका हो जाएगा, ये एन पेंटेन का क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन सबके साथ लगा लीजिएगा, वो मैंने शो नहीं किया। तो ये होता है आइसो के लिए भी, अगर क्या है सेकंड पोजीशन कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मिलता है, और मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इसके अंदर जो देखने मिलते हैं उसके अंदर टोटल कार्बन एटम 4 होंगे या 6 होंगे। जैसे इसमें टोटल 4 हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, तो 4 और 6 के बीच में ही लाई कर रहा है ना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है नियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नियो का केस अभी आपको बताया भी, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन आइसो के केस में क्या होता है भी, ऊपर और नीचे
दोनों तरफ आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। जैसे ये केस देखिए, ये नियोपेंटेन का केस है ना। पेंटेन मतलब कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। नियोपेंटेन में क्या है, जो कार्बन है इसके ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी मिथाइल ग्रुप है, मतलब ऊपर और नीचे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, तो हम उसे नियो बोलेंगे। अब इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में बोलूँ तो क्या होगा, देखो ये हमारी पेरेंट चेन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप, नीचे भी मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल, क्या हो जाएगा, 3 की चेन है हमारी, क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर भी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस कार्बन के ऊपर भी एक हमें ब्रांच है, नीचे भी ब्रांच है, तो जब ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रांचिंग है तो नियो वर्ड यूज करते हैं। और देखो हेक्सेन मैंने क्यों यूज किया, इसमें कितने कार्बन हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, इसलिए मैंने हेक्सेन यूज किया। अब इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगा, हमारी ये पेरेंट चेन है और यहाँ सेकेंड पोजिशन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, 4 की चेन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो समझ पा रहे हो, नियो वर्ड कब यूज करते हैं, जब ऊपर और नीचे ब्रांचिंग होती है। आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमारा जो सेकेंडरी होता है ना कार्बन, उसके ऊपर क्या है मिथाइल ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन नहीं सॉरी, सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर क्या है मिथाइल ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अब इसको आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट करोगे। और एक और चीज़, हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है नेमिंग ऑफ एल्केन्स, वो यहीं पर फिनिश होता है। का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।